तारीख 17 अक्टूबर सन 2022 दिन सोमवार। इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका साही, आपका हरफन वाला दोस्त हम जुबान संजीव चौहान। चलिए, आज जमाने में हिंदुस्तान की दो टूक खरी खरी बातों की बेबाक बात। जब से घाघ अमेरिका ने कमाकले यूक्रेन को नाटो गैंग में शामिल देशों द्वारा बुने हुए जाल में घेर कर महाबली रूस के सामने ले जाकर अड़वाया है, मानो हिंदुस्तान से लोकतांत्रिक देश की तो जैसे लॉटरी ही निकल आई हो। यहाँ मैं यह कतई नहीं कह रहा हूँ कि भारत या मैं किसी भी खूनी जंग के समर्थक हैं। कहने का साफ साफ सबब या मतलब यह है कि इस युद्ध ने ही दुनिया में भारत को अपनी मजबूती का एहसास कराकर अपनी असल कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक ताकत का परचम लहराने का खुला मौका दिया है। भारत ने भी इस मौके का संजीदगी से लाभ लेते हुए दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश और दोस्तों को खुश कर दिया है। आज आलम यह है कि जंग भले ही रूस और यूक्रेन लड़ रहे हों, मगर भारत के बिना किसी जंग में उतरे हुए ही तमाम दोस्तों की बात छोड़िए, दुश्मन भी भारत की कूटनीति के कायल हुए पड़े हैं। क्योंकि भारत ने कभी किसी को अगर बेवजह छेड़ा नहीं, तो अगर कोई हिंदुस्तान से बेमतलब ही बैर निभाने को दौड़ा तो भारत ने उसे छोड़ा भी नहीं है। याद होगा कि हाल ही में ब्रिटेन के शहर लेस्टर में हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया था। इसके बाद ब्रिटेन में हिंदुस्तानी मूल की महिला गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने प्रवासी भारतीयों को लेकर ऊल जलूल बयान दे डाला था। बेहया ब्रिटेन में घटी इन दोनों ही घटनाओं को लेकर बेखौफ भारत ने मई ब्याज अब आगे पीछे का सब हिसाब चुकता कर डाला है। इन्हीं घटनाओं के चलते हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अब खटाई में पड़ता नजर आने लगा है। मंदी की पटरी पर घिसट रहे यूरोप में ब्रिटेन के साथ भारत की यह डील उसकी अर्थव्यवस्था को एक कामयाब मुकाम देने वाली साबित हो सकती थी। ब्रिटेन को पूरी उम्मीद थी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ इसी दिवाली तक साइन हो जाएगा, मतलब मुफ्त व्यापार समझौता होने की ब्रिटेन को पूरी उम्मीद थी। लेकिन बदले हुए हालातों में मक्कार ब्रिटेन के उद्धार को लेकर इन संभावित कदमों की गति की लगाम भारत ने थोड़ी टाइट करके पीछे खींच ली है, जिससे हाल फिलहाल तो फ्री ट्रेड व्यापार समझौता लटकता हुआ ही नजर आने लगा है। यह उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है जिसके बारे में ब्रिटिश मीडिया में यहाँ तक खबरें छाप डाली गई हैं कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन पहुंचने वाले थे। मगर ये सब अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में हिंदुस्तानी मूल की महिला गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते ही ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, सुएला ब्रेवरमैन ने तो यहाँ तक कह डाला कि भारतीयों का एक समूह ऐसा है जो बिना वीजा के भी ब्रिटेन में ही रुका और डटा रहता है। बस ब्रिटेन की गृह मंत्री के इसी बयान पर भारत ने पलटी मारते हुए ब्रिटेन को बता समझा दिया कि आइंदा अब ब्रिटेन के साथ कोई भी डील पहले भारत के हितों को मद्देनजर रखते हुए ही संभव हो सकेगी। भारत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अपनी गृह मंत्री के इस बेजा बयान से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को उनके बयान से तुरंत खुद को अलग कर लेना चाहिए। इस तमाम अपने ही कार्यधरे से बौखलाए ब्रिटेन के जब से भारत ने ऐंठ के बाल निकाले हैं, तभी से ब्रिटेन के हुक्मरानों का चैन हराम हो गया है। वे अब किसी भी तरह से भारत की मान मनोबल में जुटे हैं ताकि उनके यानी ब्रिटेन के घरों में गरीबी भुखमरी के चलते 2 जून की रोटियों के लाले पड़ने से बच जाएं। और ये तभी संभव है जब भारत खुलकर ब्रिटेन का साथ देगा। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरे वापस लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। अब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करने की रस्म भी तो पूरी करते जाइए।